कैपेसिटर और रेजिस्टर की जो जगह है वो चेंज कर दी, इंटरचेंज कर दिया, बाकी सारी कहानी सेम है। अब यहाँ पर क्या करना है, करना तो वही है, Vx निकालना है, क्योंकि यहाँ से आपको Vx को कनेक्ट करना है। तो अब Vx निकालने का आपका जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, Vx इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या होगा, V इन अपॉन C यहाँ पर आ गया, तो C की जगह क्या लिखोगे, C की जगह आप क्या लिखोगे, XC, और ये क्या बनेगा 1 अपॉन j ओमेगा C, ठीक है, Vn। अब रेजिस्टर यहाँ आ गया तो यहाँ लिखा मैंने R, और ये हो गया 1 अपॉन j ओमेगा C प्लस R। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमारे पास Vx की वैल्यू आ जाएगी, और ये Vx की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी V इन और j ओमेगा आर सी और 1 प्लस j ओमेगा आर सी, ये हमारे पास वैल्यू बन गई Vx। वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो पहले लगाया था, यहाँ इस पॉइंट को कंसिडर कर लो P, यहां से करंट का फ्लो करा दो, इस करंट को लिख दो I1, और यहां से करंट का फ्लो करा दो, इस करंट को लिख दो I2। अब हम लिखेंगे अप्लाई KCL एट पॉइंट P। तो अप्लाई KCL एट पॉइंट P, P पॉइंट पर KCL लगाना है, तो ये क्या बनेगा, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। I1 की जो वैल्यू है वो कितनी लिखोगे आप, वो लिखोगे 0 माइनस Vx अपॉन R1, और 2 की वैल्यू कितनी लिखोगे, V0 माइनस Vx अपॉन RF, और इसको किसके इक्वल कर दोगे, 0 के। यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, V0 अपॉन V इन की। V0 अपॉन V इन की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, तो V0 अपॉन V इन, एक बार मैं इक्वेशन को लिख लेता हूं यहां पर, V0 अपॉन V इन को जब आप सॉल्व करोगे तो Vx की वैल्यू भी हमें वहां पर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। Vx की वैल्यू हमारे पास ये रही, कि मैं सारी वैल्यू लिखने के बाद ये वैल्यू लिख रहा हूं, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास आर जे ओमेगा सी 1 प्लस आर जे ओमेगा सी, और ये बनेगा 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई ना, ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, आर एफ अपॉन आर आई, जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। वी नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और वी नॉट अपॉन वी इन, यानी कि वी एक्स की वैल्यू भी अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये अब इतना सा काम आप कर सकते हो। इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे लिखा जाएगा, वी नॉट अपॉन वी इन। यहां पर देखो ऊपर भी कॉम्प्लेक्स में और नीचे भी, तो इसको सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ओमेगा आर सी, ये तो एज इट इज लिख लिया, और नीचे वाला चला गया रूट में, तो ये क्या आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगा 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई। अब ओमेगा आर सी से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगा 1 अपॉन, यहां डिवाइड करेंगे इसको, तो ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा आर सी अंदर जाएगा, तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 1, और ये बन गया 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई। तो यहां पर अगर आप रिलेशन देखो, ये रिलेशन देखो, तो ये रिलेशन शो कर रहा है किसको, हाई पास फिल्टर। क्यों, क्योंकि यहाँ ओमेगा जो है वो 1 अपॉन में चला गया, यानी कि रेसिप्रोकल आएगा तो वो किस में होकर आएगा, वो आएगा प्रोपोर्शनल में, यानी कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा कि यदि हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे, इनिशियली फ्रिक्वेंसी की वैल्यू लो है तो वोल्टेज गेन भी क्या होगा, लो होगा। जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे गेन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा फिल्टर होगा, हाई पास फिल्टर। ये कौन सा फिल्टर होगा, हाई पास फिल्टर। ये कौन सा फिल्टर होगा, हाई पास फिल्टर। जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगी, 1 अपॉन आर। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जेस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस जगह आपको लगा के दे दिया इंडक्टर, यहां पर अब आपको लगा के दिया इंडक्टर लगा के दिया। तो इंडक्टर लगा के दिया है तो अब क्या चेंज होगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों आ गए सीरीज में, तो यहां पर जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा RF प्लस इसका कितना हो जाएगा XL। इसको कैसे लिखोगे, RF
प्लस जे ओमेगा एल, आर एफ प्लस जे ओमेगा एल। तो इसके लिए अब यहाँ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ये है और ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 0 है। तो यहाँ जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज कितना आ जाएगा, 0 जाएगा। और ये कौन सा टर्मिनल है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है। तो इसका जो गेन का फॉर्मूला है हमें पता है आर एफ अपॉन आर इन होता है। तो इसका जो गेन का फॉर्मूला है वी नॉट अपॉन वी इन इक्वल्स टू माइनस आर एफ अपॉन आर आई। अब इसका जो आर एफ है वो किसके बराबर है, वो नेट रेजिस्टेंस के बराबर है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, वी नॉट अपॉन वी इन, और ये माइनस, ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर मैं लिखूं तो ये बन जाएगा आर एफ प्लस जे, को ब्रैकेट में लिख देता हूं, ओमेगा एल, और ये वैल्यू किसके बराबर, अपॉन आर आई। हमें इसका क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे वी नॉट अपॉन वी इन, और मैग्नीट्यूड में लिखे तो ये बनेगा आर वन स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन इसको डिवाइड किया हुआ है हमने आर वन से। अब हम आर वन से इंडिविजुअली इसको डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो वी नॉट अपॉन वी इन, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आर एफ अपॉन आर वन स्क्वायर में, प्लस ये बनेगा ओमेगा एल अपॉन आर वन स्क्वायर। क्या करेंगे, यहां से कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन कितना निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे इसमें से आर एफ अपॉन आर वन, पूरे में से कॉमन निकाल लेंगे। तो पूरे में से कॉमन निकाल लिया हमने, आर एफ अपॉन आर वन, स्क्वायर कॉमन निकालोगे बाहर आकर स्क्वायर रूट से वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन गया है, तो यहां पर आएगा आर एफ आ जाएगा नीचे, है ना। तो यहां बनेगा ओमेगा एल अपॉन आर एफ, और ये रहेगा स्क्वायर में, ओमेगा एल अपॉन आर एफ, ये रहेगा स्क्वायर में। तो ये क्या आ गया, ये आ गया इसमें गेन आ गया, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये वाली जो क्वांटिटी है इसको लिखने का तरीका मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यानी कि मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, वी नॉट अपॉन वी इन इक्वल्स टू, ये वाली क्वांटिटी ऐसे की ऐसे लिख रहने दी, आर एन आर एफ अपॉन आर इन, इसको मैंने चेंज कर दिया, इसको लिख दिया वन प्लस, इसको मैंने लिखा ओमेगा अपॉन आर एफ अपॉन एल एफ, आर एफ अपॉन एल एफ। अब इस क्वांटिटी को मैं इक्वल कर देता हूँ, इक्वेट कर देता हूँ, कहने का मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ओमेगा इक्वल्स टू आर एफ अपॉन एल एफ। तो जब आपके पास इंडक्टर लगा होगा तो इंडक्टर के केस में ये होगी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये क्या कहलाएगी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। इसके केस में ये कहलाएगी इंडक्टर के केस, ठीक है। और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ सी, तो यहां से एफ सी की वैल्यू जो है वो बन जाएगी 1/2 पाई, और ये एफ सी, तो एफ सी 2 पाई नीचे चला जाएगा, तो यहां से ओमेगा इक्वल्स टू आर एफ अपॉन एल एफ, है ना, हाँ ठीक है, 2 पाई, और ये होगा आर एफ और अपॉन एल। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई, जब हमारे पास क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब इस क्वेश्चन में यहां पर जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों सीरीज में लगे थे, अब वो दोनों लगे हैं किसमें, पैरेलल में, पैरेलल में लगे हैं। तो पैरेलल में लगे हैं तो इस कॉम्बिनेशन का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा आर वन और जे ओमेगा एल, ये बनेगा आर वन प्लस जे ओमेगा एल, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है तो यहां पर वी नॉट अपॉन वी इन, वी नॉट अपॉन वी इन इक्वल्स टू माइनस आर एफ अपॉन इनपुट। अब ये हो गया, ये हो गया इनपुट, तो ये इनपुट हो गया आर पैरेलल। वैल्यू डाल दो यहां पर, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, आर एफ एज इट इज है, आर एफ की वैल्यू एज इट इज है जो है, तो ये आर एफ है, और आर इन की जो वैल्यू है वो हो गई आर वन जे ओमेगा एल, और ये ऊपर चला गया तो ये वैल्यू आ गई आर वन प्लस जे ओमेगा एल, ये वैल्यू बन गई, ठीक है, आर वन प्लस जे ओमेगा एल। यहां पर इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम पहले। इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम लिखेंगे वी नॉट अपॉन वी इन, और मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो ये होगा आर एफ अपॉन आर आई वन, इसको मैंने अलग करके लिख दिया, और इसको मैंने इस मैग्नीट्यूड में लिख दिया आर वन स्क्वायर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी ओमेगा और एल वन, ये एल वन लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी मैं एल वन लिख देता हूँ, एल वन, और यहाँ पर भी एल वन, तो ये भी हो गया एल वन, ठीक। तो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं
ओमेगा एल से डिवाइड कर देते हैं इस पूरे को, तो इसको पूरे को ओमेगा एल से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा वी नॉट अपॉन वी इन इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं इसलिए माइनस हट गया, तो आर एफ अपॉन आर आई, और इसमें ओमेगा एल से इसको डिवाइड कर दिया तो ये बचेगा 1 प्लस आर अपॉन ओमेगा आर वन है ओमेगा एल वन, ये हो जाएगा किसमें स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आप देखो कि जो ओमेगा की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो वोल्टेज गेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वोल्टेज गेन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा फिल्टर है, लो पास फिल्टर है। ये कौन सा फिल्टर हो जाएगा, लो पास फिल्टर। ठीक है, क्यों, क्योंकि गेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, गेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये कौन सा फिल्टर हो गया, लो पास फिल्टर हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। हमने इसके दोनों केस देख लिए, कैपेसिटर के और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।